हेलो एवरीवन। तो दोस्तों मैं रिव्यू लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए जो एसएसआर और AA का आज एग्ज़ाम हुआ है, यानी 27/2 को जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका रिव्यू है ये। और आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, जो भी मेरे पास आए थे आप लोगों ने भेजे थे वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं इसको सबको रिव्यू करूँगा, उसके बाद वो बताऊँगा कि जो लेवल था वो कैसा था आप लोगों का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यही होता है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन्होंने भी ये किया है ऑप्शन, उनका बिल्कुल सही आंसर है, इसरो का फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी कहाँ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो लेबनान की राजधानी है बेरूट में, बेरूट में है लेबनान की राजधानी, ठीक है। तो जिन्होंने ये ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो जो हमारा होता है, तीनों सेनाएं हैं वायु जल थल, ठीक है, इनका प्रमुख मतलब कमांडर कौन होता है, मेन, ठीक है। तो ये होते हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के मालिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है। दोस्तों ऑस्ट्रिया जो देश है उसकी मुद्रा है यूरो, यूरो जो है ऑस्ट्रिया की मुद्रा है। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए 80.97 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 यूरो, ऑस्ट्रियन यूरो, ठीक है। एक ऑस्ट्रियन यूरो के बराबर होता है हमारा 80 रुपये 97 पैसा। तो ये हमारा 80 रुपया होगा तो उनका 1 यूरो होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा होती है यूरो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए दोस्तों PSLV का जो फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि AMR में इसका फुल फॉर्म आ चुका है, AMR के एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप SSR और AA का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग ज़रूर देख लेना फुल फॉर्म्स को। तो ये फुल फॉर्म फिर से आ गया है और ये AMR में भी पूछा गया था। तो इसका यही होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो जिन्होंने ये किया है उनका बिल्कुल सही है। अब एक और क्वेश्चन आया था जो कि AMR में भी कॉमन आया था, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आज SSR और AA के एग्ज़ाम में भी पूछा गया। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जिन्होंने ये किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन आया था आपका रीजनिंग से कि 3, 7, 23, 95 और वाट, मतलब अगला पद हमें बताना था, नेक्स्ट पद क्या होगा वो हमें बताना था। तो नेक्स्ट पद होगा 479, कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम करेंगे, 7 में 3 से गुणा करेंगे +2 को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 23, ठीक है, इतना है। उसके बाद 23 में क्या करेंगे, 23 में 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, और जोड़ देंगे कितना, 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 23 में 4 से गुणा करेंगे तो 92 और +3 95, तो 95 हो जाएगा। उसके बाद 95 में करेंगे, 5 को हम कर देंगे गुणा, ठीक है, और 5 से, ठीक है, और उसमें हम कितना कर देंगे, हम कर देंगे उसमें ऐड 4 को, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 479। आप करके देख सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। तो जिन्होंने 479 किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। आगे है सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ था आज के एग्जाम में। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो स्थित है उड़ीसा में। तो उड़ीसा जिन्होंने भी अपना ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, मतलब भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, ये उपाधि किसे मिली है। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों कहा जाता है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है। तो जिनका भी समुद्रगुप्त है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो
तो जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो उसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ठीक है, तो जिन्होंने ये मुंबई किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछा गया था। अब मुझे ऑप्शंस नहीं मालूम है, लेकिन विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो रतौंधी मैंने लिखा है। बाकी जो ऑप्शन होगा अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अगला क्वेश्चन था महिला T20 विश्व कप कहाँ हुआ। पहला जो हुआ था महिला T20 वर्ल्ड कप वो कहाँ पे हुआ, कहाँ पे नहीं, कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कहाँ नहीं कब होगा, कब हुआ था। तो कब हुआ था, ये हुआ था 2009 में पहला महिला T20 वर्ल्ड कप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, जो कि आपका रीजनिंग से। उसके बाद 2 नॉन वर्बल क्वेश्चन था, जो फिगर वाला क्वेश्चन होता है कि ऐसे 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 ऐसे, तो नेक्स्ट पद हमें बताना होता है कि कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो यही था, नॉन वर्बल क्वेश्चन था, नॉन वर्बल रीजनिंग से 2 क्वेश्चन था। ठीक है, आगे था रिपार्टी का सिनोनियम्स बताना था। रिपार्टी का सिनोनियम्स होता है बैंटर या फिर बैडिनेज। ठीक है, ये दोनों होता है रिपार्टी का सिनोनियम्स। आगे आया था एक क्वेश्चन की एंटोनियम्स ऑफ कुल्मिनेशन। कुल्मिनेशन का एंटोनियम्स हमें बताना था, तो हो जाएगा नाडीर। अब मुझे ऑप्शंस नहीं मालूम है, आपको जो ऑप्शन आया होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन आया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों वृत्त जो है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद IRBM का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों IRBM का फुल फॉर्म पूछा गया था, और IRBM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो IRBM का फुल फॉर्म यही होता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोस्तों देखा आपने अभी तक 3 से 4 आ चुका है क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म वाला। तो फुल फॉर्म को थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लिया करो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था कि बल कौन सी राशि है। तो बल जो होती है वो सदिश राशि है, फोर्स जो है वो सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आया था कि उत्तर से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। इसके लिए मुझे ऑप्शन नहीं मालूम है, लेकिन उत्तर से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे आया था क्वेश्चन की ट्रायोलॉजी, 1 वर्ड इसका था। अब क्या था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 1 वर्ड था ट्रायोलॉजी का, और एक और था ऑर्थोलॉजी या फिर ऐसे ही कुछ था, उसको भी 1 वर्ड पूछा गया था। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन था। 2 1 वर्ड से क्वेश्चन थे, 2 वॉइस थे और 2 नरेशन थे। उसके बाद आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था, आर्टिकल से क्वेश्चन था, उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स था, और शायद ईरर से भी क्वेश्चन था। बाकी इंग्लिश की अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि लेवल कैसा था। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश जहाँ तक बताया कैंडिडेट्स ने कि इजी टाइप का क्वेश्चन था इंग्लिश का। ठीक है, उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। फिजिक्स में क्या था कि 4 से 5 क्वेश्चन नॉर्मल थे, बाकी सारे आपके न्यूमेरिकल थे। ठीक है, तो फिजिक्स हार्ड थी। ठीक है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स मीडियम टू हार्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है, और हार्ड ही था मैथमेटिक्स भी, लेकिन ज़्यादा नहीं जितना फिजिक्स था। ठीक है, उसके बाद आपका जो जीके और रीजनिंग का सेक्शन था उसमें वो भी इजी था, मतलब कि 2 इजी और 2 हार्ड ऐसे सेक्शन दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे मतलब हर शिफ्ट के अनुसार अलग अलग टाइप से, किसी शिफ्ट में किसी सेक्शन का क्वेश्चन हार्ड रह रहा है तो किसी में किसी का, तो इसी टाइप से है। और उसके बाद एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का जिनका भी कल है या फिर आज शाम में एग्जाम है, थोड़ा सा आप लोग फुल फॉर्म पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप फुल फॉर्म अच्छे से करके जाओगे तो। उसके बाद एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिनका भी एग्जाम है मोटिवेटेड रहें और अच्छे से जाएँ एग्जाम देने, और अपने क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें। शेयर करने के लिए आपको क्या करना है, मुझे मेल करना है। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को बता देता हूँ, स्टडी विद अभिषेक, ठीक है,
gmail.com, ठीक है। इस पे आप मुझे मेल करके भेज सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। और देखिए, मैं कोशिश करता हूँ सबका रिव्यू जल्दी जल्दी देने के लिए, लेकिन कल का रिव्यू नहीं दे पाया। अगर आपको रिव्यू चाहिए कल वाले क्वेश्चंस का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना, फिर मैं उसका भी रिव्यू डाल दूँगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा, अगर आप लोग बोलोगे तभी मैं कल का जो पेपर हुआ है उसका रिव्यू करूँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जो भी हो, जैसा भी हो, आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और दोस्तों की मदद कर सकते हैं, अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। तो बस यहीं क्लियर करना था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।